गाइज अब आपको फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर टेंस मतलब मेरे पास या हमारे पास फ्यूचर में क्या होगा। सपोज आज हमारे पास मकान नहीं है, फ्यूचर में होगा। हमारे पास कार नहीं है, फ्यूचर में होगी। तो हम लोग उन स्ट्रक्चर्स को फ्यूचर में देखते हैं और फ्यूचर के लिए हम लोग यूज करते हैं विल या शैल है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटीग्रेटिव सबके अलग अलग। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आएगा, फिर हैव आएगा और अदर वर्ड्स आएगा। गाइस यहां भी हैव ही आएगा सब में, क्यों? क्योंकि विल और शैल आ रहा है। विल और शैल भी एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है तो मॉडल्स ये है तो मॉडल वर्ब्स, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब में यूज होते हैं। और गाइस एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने हेल्पिंग वर्ब बताए आपको हमने, टू बी, टू हैव, टू डू, सब उनके वो तो अकेले कभी कभी मेन वर्ब भी बन सकते हैं, लेकिन कभी भी मॉडल वर्ब मेन वर्ब नहीं बन सकता। याद रखिए, कभी भी विल शैल जो है वो मेन वर्ब नहीं बन सकते। ये हमेशा एक मेन वर्ब के साथ ही आएंगे, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन होते ये भी वर्क ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही करते हैं। इसलिए यहां पे विल शैल के बाद में हैव आ रहा है, तो हैव जो है वो मेन वर्ब है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट विल या शैल, हैव प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल हैव ए कार, यू विल हैव ए कार, यू वी विल हैव ए कार, दे विल हैव ए कार, ही विल हैव ए कार, शी विल हैव ए कार। यानी सबके साथ में एक ही आना है स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने एक ही बार में बता दिया। क्या मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक कार होगी तो आई विल हैव ए कार। हमारे पास एक कार होगी, वी विल हैव ए कार। तुम्हारे पास एक कार होगी, यू विल हैव ए कार। उनके पास एक कार होगी तो दे विल हैव ए कार। उसके पास एक कार होगी तो ही विल हैव ए कार। उसके पास, वो लड़की है तो उसके पास एक कार होगी, शी विल हैव ए कार। क्लियर गाइस? अब आइए निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। देखिए गाइस, इसमें विल और नॉट को मिला के हम लोग वोंट बोल देते हैं, चाहे वो शैल नॉट हो या विल नॉट हो, वोंट बोलते हैं हमेशा, राइट? इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म वोंट ही बोलते हैं। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, आई वी यू दे ही शी विल नॉट हैव ए कार। क्या हो गया? आई विल नॉट हैव ए कार, वी विल नॉट हैव ए कार, यू विल नॉट हैव ए कार, दे विल नॉट हैव ए कार, ही विल नॉट हैव ए कार, शी विल नॉट हैव ए कार। मतलब मेरे पास कार नहीं होगी, हमारे पास कार नहीं होगी, तुम्हारे पास कार नहीं होगी, उनके पास कार नहीं होगी, उसके पास कार नहीं होगी, उसके पास, लड़की के पास कार नहीं होगी। तो क्या हो गया? मेरे पास एक कार नहीं होगी। आप लोग सब इसके अलग अलग सब्जेक्ट के हिंदी यहां पे लगा सकते हैं। इसी के साथ स्ट्रक्चर यही रहेगा, मेरे पास एक कार नहीं होगी, तुम्हारे पास एक कार नहीं होगी, उसके पास एक कार नहीं होगी, उनके पास एक कार नहीं होगी, राइट? ये कहलाता है निगेटिव स्ट्रक्चर। अब आइए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है? विल शैल पहले आ जाता है गाइस, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैव आता है और अदर वर्ड्स आता है, राइट? अब देखिए, विल शैल पहले आ गया, फिर आई वी यू दे आ गया, ही शी भी आ गया, फिर हैव ए कार आ गया। तो क्या हो जाएगा? विल यू हैव ए कार, विल वी हैव ए कार, विल। ये शैल जो है गाइस आई और वी के साथ आता है, लेकिन जब इंग्लिश बोलते हैं तो अभी एडवांस इंग्लिश में हम लोग शैल नहीं बोलते हैं, सबके साथ में विल ही बोलते हैं। लेकिन जब ड्राफ्टिंग करेंगे या लेटर लिखेंगे, कुछ भी करेंगे, वहां शैल का यूज करते हैं, राइट? इसीलिए हम लोग हर जगह आपको शैल भी बताते हैं, लेकिन स्पोकन के लिए बिल्कुल चिंता मत करिए, यहां विल ही बोलना है, राइट? तो विल आई हैव ए कार, विल वी हैव ए कार, विल यू हैव ए कार, विल दे हैव ए कार। क्या मेरे पास कार होगी, क्या तुम्हारे पास कार होगी, क्या उनके पास कार होगी? सबके लिए एक ही स्ट्रक्चर है गाइस, राइट? अब आइए हम लोग बताते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है गाइस? विल शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा। अब यहाँ पे हम लोग विल और नॉट के मिला के वोंट भी बोल देते हैं, शॉर्ट, ठीक? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म वोंट। अब देखिए, विल शैल आई वी यू दे ही शी सबके साथ नॉट हैव ए कार। तो क्या हो जाएगा? विल आई नॉट हैव ए कार, विल वी नॉट हैव ए कार, विल दे नॉट हैव ए कार, विल ही नॉट हैव ए कार, विल यू नॉट हैव ए कार, विल शी नॉट हैव ए कार। यानी क्या तुम्हारे पास कार नहीं होगी या क्या मेरे पास कार नहीं होगी, इसी में खाली सब्जेक्ट चेंज करते जाइए। क्या तुम्हारे पास कार नहीं होगी, क्या उनके पास कार नहीं होगी, क्या मेरे पास कार नहीं होगी, सबके लिए स्ट्रक्चर एक ही है। अब इसको शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बोलेंगे, वोंट आई हैव ए कार, वोंट दे हैव ए कार, वोंट यू हैव ए कार, राइट? क्या तुम्हारे पास कार नहीं होगी, क्या उनके पास कार नहीं होगी। तो गाइस इस तरीके से आपने देखा कि फ्यूचर टेंस को भी हम लोग पोजीशन में यूज करते हैं। और यहीं से हमारी आज की ये सिंपल स्ट्रक्चर की सीरीज खत्म हो रही है। अब हम अगले लेसन में जब आएंगे तो हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छी टेक्निक बताएंगे, एकदम लेटेस्ट टेक्निक होगी। उसका नाम है धूप। हमने आपको पहले ही बताया था किसी वीडियो में, धूप,
THUP एक टेक्निक है, इसको हम डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे, अपने अगले वीडियो में करेंगे। आपको इतना सिंपल लगेगा कि सिंपल प्रेजेंट कभी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी नहीं बोलेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हमारे ये आज का टू बी सेशन, मतलब सिंपल प्रेजेंट खत्म हो रहा है, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब चलेंगे। तो गाइस, इतना कुछ बताने के बाद, इतनी नई नई चीजें बताने के बाद, ग्रामर में इतना सिंपल तरीके से समझाने के बाद, आपका फर्ज कुछ तो बनता है गाइस, कुछ तो सहयोग करना चाहिए आपको। तो क्या कर सकते हैं आप लोग? सिर्फ एक काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए, खुल के करिए, बिना संकोच करिए, और शेयर तो इतना करिए कि पूरे वर्ल्ड तक जाना चाहिए। अगर आपके रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में है तो उनको भी कर दीजिए, राइट। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा लाइक्स और व्यूज आएंगे, उतने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हमारा चैनल भी बढ़ेगा, और जब चैनल बढ़ेगा तो पढ़ाने का मजा बढ़ेगा। तब हम नई नई चीजें जब लेके आते हैं तो हम यही सोच के चलते हैं ना कि ये ज्ञान इतना बांटो कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। तो गाइस, उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। हम अकेले क्या कर सकते हैं? हम तो सारी किताबों को कंसल्ट करते हैं, सारी मेहनत करते हैं, नई नई चीज निकाल के आपके सामने लाते हैं और समझाते हैं, ठीक है। हमारा मकसद क्या है कि हम कुछ ऐसा पढ़ाएं कि जिसमें कुछ भी छुपा ना हो, हिडन ना हो कुछ। एकेडमिक अनएकेडमिक, एकेडमिक अनएकेडमिक सारे टीचर्स कर रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा सब कुछ यही है, एकेडमिक भी है, अनएकेडमिक भी है, इसी में पेड चैनल भी है, इसी में अनपेड चैनल भी है। सब कुछ अनपेड है, कोई पेड नहीं है, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा एक मकसद है लाइफ का, एक गोल है लाइफ का कि जितना ज्ञान हमने इकट्ठा किया है, अर्जित किया है, उसको बांट दो। लेकिन आपका फर्ज भी बनता है गाइस कि उसको आगे बढ़ा दो, क्योंकि मैं तो एक लिमिट में ही पढ़ा सकता हूं। आपके ग्रुप्स होंगे तमाम सारे, उन सब ग्रुप्स में डालिए और सबको ये ज्ञान बांटिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है गाइस, ये नोट कर लीजिए। कभी मत सोचिएगा कि ज्ञान को अंदर रखेंगे तो उससे बढ़ेगा ना, वो खत्म हो जाएगा, आपके साथ ही चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बांटते जाएंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। आपके जाने के बाद भी वो ज्ञान यहां रहेगा, जो मैं सोचता हूं और मैं करता हूं। जितना ज्ञान बांट दोगे वो ज्ञान रहेगा। दुनिया से हर एक आदमी चला जाएगा, लेकिन गाइस, मजा तब है जीने का जब पर्दा गिर जाए और तालियां बजती रहे। जिंदगी में मजा तब आएगा कि लोग याद करें आपको जाने के बाद। सामने तो सब तारीफ करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके पीछे तारीफ हो, वो है तारीफ। तो ऐसा काम करिए गाइस, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप भी करिए। तो इसी के साथ गाइस, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टेंस के साथ, अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।